बेंटेन सीरीज के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल विलेंस। नंबर 20 पर है ज़ोम्बोज़ो। ज़ोम्बोज़ो बेन के फर्स्ट एनिमीज में से एक था। ही इज अ क्रूएल एंड क्रीपी क्लाउन मास्टरमाइंड जो कि लोगों की लाइफ एनर्जीज को चुराता था। ज़ोम्बोज़ो अपने साइक्लोन मशीन की हेल्प से लोगों की हैप्पीनेस एवं उनकी लाइफ एनर्जी को चुराता था। इन सभी एनर्जीज को ज़ोम्बोज़ो अपने साइक्लोन मशीन के थ्रू खाने की तरह खाता था। ज़ोम्बोज़ो जब लोगों की हैप्पीनेस और उनकी लाइफ एनर्जी को खा जाता था तो वो लोग बूढ़े होने लगते थे और वो दुखी हो जाते थे। ज़ोम्बोज़ो का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और एपिसोड 9 में हुआ था। नंबर 19 पर आता है क्लैंसी। ये एक म्यूटेंट ह्यूमन है जो कि इंसेक्ट को बड़े इजीली कंट्रोल कर सकता है। क्लैंसी का अपीयरेंस हमें बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और एपिसोड 12 में हुआ था एंड जिसका नाम है साइड इफेक्ट। क्लैंसी भी अब तक के सबसे पावरफुल विलेंस में से एक है। हालांकि इसकी अब तक हमें कंप्लीट एबिलिटीज को दिखाया नहीं गया है। ये अपने इंसेक्ट की हेल्प से पूरे एक सिटी पर कंट्रोल कर सकता है। नंबर 18 पर आता है खाइबर। खाइबर इज अ ज़ोरोफियन मर्सनरी। खाइबर पूरे गैलेक्सी में सबसे ग्रेटेस्ट हंटर है। नेमेट्रिस के लिए खाइबर ने ऐसे एलियंस का शिकार किया था जिन एलियंस को हंट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था और वो सभी एलियंस बेन के एलियंस के शिकारी थे और ये काम खाइबर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। नंबर 17 पर है डॉक्टर एनिमो। डॉक्टर एनिमो का हमें फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और एपिसोड 2 में हुआ था। बेंटेन की सीरीज में विलगैक्स के अलावा अगर किसी को सबसे ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिला था तो वो था डॉक्टर एनिमो। ऑडियंस ने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया था बिकॉज ऑफ इसका पागलपन। नंबर 16 पर है लाइमैक्स। लाइमैक्स का फर्स्ट अपीयरेंस में बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और एपिसोड 4 में हुआ था। ये एलियन स्पीशीज के विलेंस थे। ये अर्थ पर आए थे ताकि ये ह्यूमंस को कैप्चर करके उन्हें अपना शिकार बना सके, पर बेन ने इनको रोक दिया। अगर इनकी पावर्स और एबिलिटी की बात करें तो ये अपने आप को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। बाय द वे इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है पानी। इनके ऊपर पानी डाल दो तो ये वही खत्म हो जाते हैं। नंबर 15 पर है लेनोपेन। लेनोपेन ये एक एलियन स्पीशीज है। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हमें सीजन 4 के एपिसोड 4 में हुआ था। ग्रैंपा मैक्स ने बताया था कि लेनोपेन स्पीशीज सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है एंड स्पेस में एलियंस के फाइट के दौरान इन स्पीशीज ने प्लम्बस की हेल्प भी की थी। ये स्पीशीज भी अपने आप को बड़ी इजीली किसी भी शेप में शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 14 पर आता है डॉक्टर साइकोबॉस। हालांकि इसका फर्स्ट अपीयरेंस में बेंटेन ओमनीवर्स में देखने को मिला था। खाइबर के साथ मिलकर साइकोबॉस ने नेमेट्रिक्स को भी बनाया है। बाय द वे इसके पास ज्यादा कुछ खास पावर नहीं है पर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। बाय द वे ये बायो इलेक्ट्रिक भी रिलीज कर सकता है और ये अपने आप को एजमस से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता है और इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है ये बंदा। नंबर 13 पर आता है सर्वेंटिस। रूटस का लीडर कोई और नहीं बल्कि सर्वेंटिस ही है। अगर सर्वेंटिस के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो म्यूटेशन के पहले सर्वेंटिस एक जीनियस साइंटिस्ट था। सर्वेंटिस ने एक ऐसी एडवांस मशीन को बनाया था जो कि ब्लैक बुक के किसी भी नंबर्स को कंप्लीट कर सकती थी, पर जब ये एक ह्यूमन से एक एलियन हाइब्रिड में ट्रांसफर हुआ तब इसके बाद बहुत सारी पावर्स आ गई थी। ये लोगों के माइंड्स को बड़े इजीली रीड कर सकता था। लाइक इसके पास टेलीपैथी वाली पावर्स है। सर्वेंटिस ने अपने आप को एक सेरिब्रोक्रिस्टेशियन स्पीशीज के एलियन के साथ मर्ज किया है एंड जिसकी वजह से इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्म की पूरी एबिलिटी है। भाई इसके पास बहुत सारी पावर्स है। अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड नंबर 12 पर आता है मैड बेन। भाई इसको कौन नहीं जानता है। ये बेन का कंप्लीटली अपोजिट वर्जन है। बेन जितना अच्छा नहीं है ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। इसके पास भी सेम बेन की तरह ही ओमनीड्रिक्स है पर इसकी ओमनीड्रिक्स बेन से कहीं ज्यादा एडवांस है क्योंकि इसके ओमनीड्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे एलियंस हैं जो कि अपने नॉर्मल वाले बेन के पास नहीं है। एंड इसके बाद 11th नंबर पड़ता है डार्क स्टार जिसे माइकल मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। डार्क स्टार केविन 11 और एग्रीगोर की तरह एक ओसोमोसियन है। जरूरत पड़ने पर यह बंदा अपने एनिमीज की ही पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन ये बंदा मैना तक को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेजर डोमेन में जाने के बाद भाई इसकी पावर्स तो 100 टाइम बढ़ जाती है। इसने अकेले हाइब्रिड और हाइब्रिड की पूरी आर्मी को डिफीट किया था। एंड नंबर 10 पर आते हैं अपने हेक्स चाचा जो कि चाम कास्टर के अंकल ही हैं। हेक्स को मैजिकल के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है, मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। हेक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और एपिसोड 10 में देखने को मिला था। हेक्स चाहे तो अपने मैजिक के हेल्प से पूरी सिटी को कैप्चर कर सकता है पर बेन ऐसा होने नहीं देगा। नंबर 9 पर आती है चामकास्टर। भाई इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये हेक्स की ही भतीजी है। ये अपने अंकल हेक्स से भी कहीं ज्यादा डेंजरस है। यूँ समझ लो कि ये कंप्लीटली मैड है। इसने सिर्फ अपने डैड को जिंदा करने के लिए बेन के साथ साथ केविन और ग्वेन तक को जान से मार दिया था। कैन यू इमेजिन कि इसने कुछ ही सेकंड्स में बेन, केविन और ग्वेन को खत्म कर दिया था। एंड नंबर 8 पर आता है मैलवेयर। नो डाउट कि मैलवेयर भी सबसे खतरनाक विलेन में से एक है। इसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, इसको सबसे परफेक्ट
मेगामॉर्फ बनना था और इसी चक्कर में ये एक विलन बन जाता है। अपने ही बाप यानी कि एजमत को ही मारने की कोशिश करता है ये। नंबर 10 पर आता है अपना गोस्ट फ्रीक। पहले तो ये एलियन बेन का ही गुलाम था। बाकी एलियंस की तरह बेन जब चाहे तब इस एलियन में बड़े इजीली ट्रांसफॉर्म हो पाता था, बट अचानक से गोस्ट फ्रीक जिंदा हो जाता है और वो बेन के ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल जाता है और बेन को ही मारने की कोशिश करता है। हालांकि वो बेन को मार तो पाता नहीं, बेन इसकी छुट्टी कर देता है। एंड नंबर 6 पर आता है बेन का हमशक्ल एल्बिडो। हालांकि एल्बिडो एक्चुअल में एक गैल्वेन है। अपने गैल्वेन रूप में आने के लिए एल्बिडो ने काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं। इवन वो बेन को मारने की कोशिश भी कर चुका है और उसको मारने के लिए उसने अल्टीमेट्रिक्स तक को बना दिया था। नंबर 5 पर आता है हाइब्रिड। बेन 10 एलियन फोर्स का ये सबसे पावरफुल विलेन था और बेन का ऐसा कोई भी एलियन नहीं था जो कि हाइब्रिड को बड़े इजीली हरा सके। हाइब्रिड ने बेन के सभी एलियंस को लगभग डिफीट किया है। इनका फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 और एपिसोड 2 में हुआ था। नंबर 4 पर आता है अल्टीमेट एग्रीगोर। ये इकलौता ऐसा एलियन है जिसने बेन और बेन की पूरी टीम की हालत पतली करके रख दी थी, बिकॉज इसका जो ड्रीम था वो सबका एंड था। अगर इसको बेबी एलियन एक्स की पावर मिलती तो ये पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता, बट थैंक्स फॉर द केविन 11, उसने इसे रोक दिया। नंबर 3 पर आता है अल्टीमेट केविन 11 एंड नंबर 3 पर आता है हमारा प्यारा केविन 11। आई नो कि केविन हमारा हीरो है, बट केविन 11 किसी विलन से कम नहीं है और इस फॉर्म में जानने के बाद केविन 11 अपने कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली खो देता है एंड इसकी वजह से वो एक विलन भी बन जाता है। केविन 11 ने अकेले ही अल्टीमेट एग्रीगोर को रोका था बेबी एलियन एक्स की पावर को लेने से। कसम से कह रहा हूँ, केविन ने कुत्तों की तरह पीटा था एग्रीगोर को। नंबर 2 पर आता है मेल्ट्रोन। हालांकि मेल्ट्रोन में बेन 10 सीरीज के सबसे एंडिंग तक के एपिसोड में देखने को मिला था। ये इतना ज्यादा कमीना था कि ये पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। इसकी सबसे खास पावर थी कि ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था। दैट्स द मेन रीजन कि बेन को इसे हराने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड नंबर 1 पर आता है डायगोन। हालांकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में डायगोन का एंड हो गया था, बट सीरियसली डायगन सभी विलन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विलन है। अगर सभी विलन मिलकर भी डायगन को हराने की कोशिश करेंगे उसके बाद भी डायगन का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विलगैक्स का मास्टर कोई और नहीं बल्कि डायगन ही था। डायगन के पास बहुत सी पावर्स थी, लाइक टाइम मैनिपुलेटिंग, स्पेस टेलीपोर्टेशन एंड स्ट्रेंथ। एंड इसके अलावा डायगन के पास और भी बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स थी। हालांकि डायगन के चेले विलगैक्स ने ही डायगन को धोखा दे दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस काउंटिंग में विलगैक्स को क्यों नहीं लिया, तो देखो भाई उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई नो कि विलगैक्स से ज्यादा पावरफुल डायगन और अल्टीमेट केविन 11 है, पर विलगैक्स बेन 10 सीरीज का सबसे मेन विलन है, तो भाई वो ऑलवेज नंबर 1 पर ही रहेगा। भले मैंने उसको काउंटिंग में ना लिया हो, पर वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा।